गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अपन डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपन ने डिटर्जेंट कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, और जो लास्ट टॉपिक था अपना, जो लास्ट वीडियो में बनाया था अपन ने, वो था एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स में अपन ने एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। एंटीबायोटिक में अपन ने दो टाइप पढ़े थे, एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियासिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल में अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसे एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल कर दें, बिकॉज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरियोसिडल इज किलिंग इफेक्ट्स। इसके एग्जाम्पल अपन ने लिए थे, 3 एग्जाम्पल लिए थे। हाउ से मैंने एग्जाम्पल याद करने के लिए बताया था। एक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ई से था एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, ओ से था ऑफ्लॉक्सेसिन। ये 3 एग्जाम्पल थे बैक्टीरियोसिडल के। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे बैक्टीरियोस्टैटिक की। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स अपन ने डिस्कस किया था इनहिबिटरी इफेक्ट, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिम्स के ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। वो मेडिसिन कौन सी हो जाएगी अपने पास, बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके याद करने का तरीका बताया था मैंने, ईटीसी। 3 एग्जाम्पल थे, इसमें ई इक्वल टू था इरिथ्रोमाइसिन, टी से टेट्रासाइक्लिन, सी से क्लोरोमफेनिकोल। देखो इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन है क्लोरोमफेनिकोल। इसका यूज किया जाता है, देखो बहुत सारी डिजीज में यूज किया जाता है। टाइफाइड में यूज किया जाता है, एक्यूट फीवर में यूज किया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है इसका। और बहुत सारी इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, डिसेंट्री में, मेनिंजाइटिस में। ये बहुत सारे एग्जांपल जिसमें क्लोरोमफेनिकोल का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में। समझ में आ रहा होगा। अब आज अपन डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, एंटी सेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एग्जाम के पर्पज से। देखो एंटीसेप्टिक की बात करें तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोनों का बता रहा हूं मैं डेफिनेशन, दोज केमिकल सब्सटेंस विच किल और inhibit the growth of microbes और माइक्रोबियल्स। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रोब्स को किल कर दे और इनकी ग्रोथ को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कहलाएंगे। अपन इसमें बात करेंगे सबसे पहले एंटीसेप्टिक की। अगर मैं एंटीसेप्टिक की बात करता हूं तो एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग टिश्यूज पर यूज किए जाते हैं, यूज्ड एज ए ऑन लिविंग टिश्यूज। इस पर लिविंग टिश्यूज लाइक wounds, cuts, skin disease, and also we can use on अल्सर, अल्सर्स में भी इनका यूज किया जाता है। अब देखो एंटीसेप्टिक में जो मेडिसिन आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, जो जनरल मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसमें आती है फ्यूरासीन, तो एंटीसेप्टिक में फ्यूरासीन। दूसरी है सोफ्रा माइसिनरी। इसके अलावा कुछ आयोडीन के कंपाउंड्स भी हैं। आयोडीन एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडोफॉर्म एक पावरफुल एंटीसेप्टिक के लिए काम में लिया जाता है, आयोडोफॉर्म। इसके अलावा टिंचर आयोडीन,
टिंचर, आयोडीन, ये होती है 2 से 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, वो क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। इसके अलावा भी और भी कंपाउंड्स हैं, मैं ऊपर वाले ग्राफ कर रहा हूँ एक बार। इसके अलावा है अपने पास बिथ्योनल, और इसी को बिथियोनल भी कह सकते हैं, बिथियोनोल, बिथियोनल भी कह सकते हो। इसके अलावा अपने पास है डेटॉल। डेटॉल भी इम्पोर्टेंट एंटीसेप्टिक है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 कंटेंट होते हैं। कौन कौन से? एक टरफिनियोल और दूसरा क्लोरोजाइलिनोल। ये 2 कंपोनेंट है जो डिटॉल को मिलके बनाते हैं। इसके अलावा बोरिक एसिड, इसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज वीक एंटीसेप्टिक। ये क्या होता है? वीक एंटीसेप्टिक होता है। और किसके लिए किया जाता है? यूज फॉर आइज। इसके लिए किया जाता है? आंखों के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में चलिए अब आगे अपन डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट, these are used to kill microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए अपन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। these are not used for living tissues। लिविंग टिश्यूज पर इनका यूज नहीं करते हैं, जबकि अपन एंटीसेप्टिक को लिविंग टिश्यूज पर लाइक बाउंस, कट, स्किन डिजीज, इनमें यूज किया जाता है। these are used to prevent floors, instruments and drainage system एक्सेट्रा। ठीक है, अब अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें तो फिनॉल की बात करें। सबसे पहले ये जो कंपाउंड है वो होता है फिनॉल, जिसको अपन हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। इस फिनॉल को 1% solution of phenol is used as disinfectants, very important, while 0.2% solution of phenol is used as a antiseptic। किस तरह से यूज कर रहे हैं अपन? एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अपन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लिए 0.2 to 0.4% एक्वस सॉल्यूशन, 0.2 से 0. ppm में लेना अपने को, 0.2 to 0.4 ppm aqueous solution of chlorine is used as a disinfectant। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टैंक होते हैं वाटर के, उसमें अपन क्लोरीन वाटर जो माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनको किल करने के लिए अपन यूज करते हैं। ऐसे ही SO2 भी यूज किया जाता है। SO2 का लो कंसंट्रेशन, SO2 at very low concentration, SO2 at very low
concentration act as a disinfectants, ये भी किसके लिए किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट अपन ने एंटी माइक्रोबियल्स में एंटीबायोटिक का डिस्कस कर लिया, एंटीसेप्टिक का डिस्कस कर लिया और डिसइंफेक्टेंट का डिस्कस कर